अपनी तुलना किसी भी प्रकार से सम्यक नहीं है। तीर्थंकर देव भले ही ग्रस्त अवस्था में हैं, परंतु वे स्वयं बुद्ध हैं और उसी पर्याय से इस जगत के जीवों को सच्चे मार्ग का, सन्मार्ग का उपदेश प्रदान करने वाले हैं, जिनके अंतरंग में अभी भी वह मोक्ष मार्ग, सन्मार्ग प्रवर्त रहा है। ऐसे तीर्थंकर देव के समान अपने को मानना जीव की सबसे बड़ी भूल है। कहां तो शायद सम्यक दर्शन से सुशोभित उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त करने वाले, जगत के जीवों का कल्याण करने वाले, और कहां मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने वाले। तेरी तुलना किसी प्रकार से संभव नहीं। कहते हैं कि हम नहीं मानते जिन बिंबों को, हम नहीं मानते भगवान धातु पाषाण आदि के बिंबों को, हम नहीं करते इनकी पूजा। बंधुओं, अपने को भगवान मानते हैं, अपने को भगवान की तरह पूजित मानते हैं, और जिनेंद्र भगवान की उपेक्षा करते हैं। ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की ही वाणी में यह कथन है कि भव्य जीवों के लिए स्थापना निक्षेप से अरहंत आदि जिन बिंबों की भाव पूर्वक आराधना करना चाहिए, वह जिन बिंब भव्य जीवों के लिए कर्म क्षय के निमित्त हैं, सम्यक दर्शन के कारण हैं, साधन हैं। ओहो, जिनेंद्र भगवान के बिंब की पूजन आराधन का निषेध करने से संपूर्ण अकृत्रिम चैत्यालयों के निषेध का महान अवर्णवाद रूपी दोष प्राप्त होता है। अकृत्रिम जिन चैत्यालय जो अनादि अनिधन है, स्वर्ग के जितने भी देवी देवता हैं, वे सभी अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप आदि स्थानों पर जाकर के महा आराधना रचाते हैं और अपने अपने विमान एवं भवनों में रहने वाले अकृत्रिम जिन बिंबों की प्रतिदिन आराधना करते हैं। हो सकता है कोई प्रश्न कर सकता है, तो अकृत्रिम जिन बिंबों की आराधना करते हैं तो करें, पर ये जो यहां पर जिन बिंब आदि स्थापित किए जाते हैं, वो तो अकृत्रिम नहीं है। बंधुओं, वे ही चारों निकाय के देव यहाँ इस मध्य लोक में आकर के कृत्रिम जिन बिंबों की महा आराधना, पूजा, विधान आदि रचा करके अपने कर्मों का क्षय करते हैं। जिन आलयों में वे चारों निकाय के देव उपस्थित होते हैं और
इन जिन बिंबों की आराधना कर महा उत्सव मनाते हैं और अपने कर्म क्षय का उपाय करते हैं। इसलिए बंधुओं, कभी भी जिनेंद्र भगवान के बिंबों का निषेध नहीं किया जा सकता। इससे जिनेंद्र भगवान की वाणी का ही निषेध हो जाता है। ध्यान रखो, अगर हमने जिनेंद्र भगवान के एक वचन का भी निषेध कर दिया, उसमें अश्रद्धा व्यक्त कर दी, तो समझो कि संपूर्ण देशना में ही हमारी अश्रद्धा व्यक्त हो जाती है। भले ही फिर कोई जीव उसके अंश को मान करके उस पर कितना भी चलने का प्रयास करे, परंतु एक अंश की अश्रद्धा उससे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करने देती। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि जो यहाँ जिन बिंब होते हैं, ये जिन बिंब साक्षात अरहंत देव के पूजन, आराधन, उपासन के फल को प्रदान करने वाले होते हैं। हाँ, वीतरागी भगवान अपनी स्तुति, अपना गुणगान नहीं चाहते, परंतु गृहस्थ यदि जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं तो उनकी आराधना करने से विषय कसाय रूप जो संकल्प हैं कि ये मुझे सुख देते हैं, मैं इनसे सुखी होता हूं, ये जो संकल्प विकल्प हैं इन दुर्ध्यानों से छूट जाता है और परिणामों में विशुद्धता आने से अशुभ कर्मों का अनुभाव क्षीण हो जाता है। अशुभ कर्मों की स्थितियां घट जाती हैं, अनुभाव घट जाता है। अशुभ कर्मों की स्थितियां घट जाने से परिणामों में विशुद्धता के प्रभाव से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है और वह जीव वीतराग देव के स्तन पूजन ध्यान करने से उसके प्रभाव से पाप कर्मों का नाश कर सातिशय पुण्य कर्म का उपार्जन करता है, जिससे वह अपने साम्य भाव को प्राप्त करने में साधक बन पाता है। बंधुओं, जिनेंद्र भगवान के बंधन से, आराधन से, चिंतन से यह जीव जैसे जिनेंद्र भगवान के गुण हैं, वैसे ही गुणों की भावना करता है और वीतरागता के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहता। इसीलिए तो वीतरागी देव की आराधना करता है, पूजा करता है, उपासना करता है। और वह अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए, चंचलता को रोकने के लिए जल, चंदन आदि अष्ट द्रव्य का आलंबन लेता है।
बंधुओं, लोक में कोई कोई जीव जिनेंद्र भगवान की पूजा तो करते हैं, पर वो कहते हैं हम तो केवल भाव पूजा करते हैं, हम द्रव्य पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप द्रव्य पूजा क्यों नहीं करते? जब जिनेंद्र भगवान ने आपको द्रव्य पूजा का विधान नहीं बताया है, परंतु अपने अपने स्वाचिंतन से यह जीव इस तरह का निषेध और विधि का कथन स्वयमेव कर लेता है। बंधुओं, इसीलिए सर्वप्रथम जीव को सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ वाणी का सम्यक श्रद्धान होना चाहिए। प्रभु ने कहीं भी अष्टद्रव्य से पूजन करने का निषेध नहीं बताया। यदि उन्होंने तो अष्टद्रव्य से पूजन करने का विधान बताया है। भाव पूजा की प्रधानता हम निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए कही, श्रावक के लिए द्रव्य भाव पूजा कही है कि वह द्रव्य का आलम्बन लेकर के भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान की, देव शास्त्र गुरु की अथवा नव देवता की पूजन करे। बंधुओं, मुनिराज के लिए भाव पूजा की प्रधानता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मुनिराज द्रव्य पूजा नहीं कर सकते। मुनिराज भी द्रव्य पूजा कर सकते हैं। सुन लो ध्यान से, मूलाचारी में जहां निर्ग्रंथ मुनिराजों की आवश्यकों का कथन किया है, वहां मुनिराज के लिए अगर कोई श्रावक द्रव्य प्रदान करता है तो फिर मुनिराज भी द्रव्य पूजा करते हैं। प्रतिष्ठा आदि के जो कार्य होते हैं, पंच कल्याण आदि के कार्य जो होते हैं, उनमें कुछ कार्य मुनिराज द्रव्य के माध्यम से ही संपन्न करते हैं, परंतु वह द्रव्य उनका अपना नहीं होता। जो उस कल्याण प्रतिष्ठा आदि के कार्य का संकल्प करता है, वह उनके हस्त में द्रव्य प्रदान करता है और वे मुनिराज फिर उस विधि को संपन्न करते हैं। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य ये है कि मुनिराज के भाव पूजा प्रधान है। जहां प्रधानता का कथन होता है, वहां गौण भी गौण रूप से रहता है। इसलिए श्रावक के लिए अष्टद्रव्य के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की आराधना करने का विधान बताया। कारण है, गृहस्थ श्रावक अपने जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारे धन का संचय करता है और वह अपने लोगों को, कृष्णा को जीतने के लिए उसके पास जो द्रव्य होता है, उस द्रव्य का आश्रय करके वह जिनेंद्र भगवान की जो अष्टांग पूजन है या आठ अर्घ समर्पण करते हुए आराधना
तो वर्तमान में आज ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए हैं, इसलिए सभी द्रव्य सभी जगह उपलब्ध होने लगी है। अन्यथा ये जो द्रव्य हैं, किसी क्षेत्र में कोई द्रव्य होता, किसी क्षेत्र में कोई द्रव्य होता, किसी क्षेत्र में कोई द्रव्य होता था, और पहले इतने ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, इसलिए श्रावक के पास जो उपस्थित होता था वह उसी द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की आराधना करता था। आजकल तो श्रावक जन जितना भावों का विचार नहीं करते, उससे ज्यादा विकल्प द्रव्य का करने लगे, और द्रव्य के विकल्प के कारण नाना प्रकार के पंथ भेद हो गए हैं, और उस द्रव्य के विकल्प के कारण भाव बिगाड़ते रहते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम पूजा करके आए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि तू द्रव्य के निमित्त से अपने भाव बिगाड़ करके कहता है कि मैं पूजा करके आया हूं। बंधुओं, वो तेरी पूजा है ही नहीं। तूने अभी पूज्य में अपना उपयोग लगाया ही नहीं, तूने मात्र द्रव्य में अपना उपयोग लगाया और तू समर्पित करके आ गया है।